और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां भारत बनाम इंडिया को लेकर के देश भर में लगातार चर्चा हो रही है, कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं तो कई इस पर प्रश्न भी खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में जैन संत ने इस पहल को न केवल स्वागत योग्य मानते हैं बल्कि इसके जरूरी भी बताया है। जैन संत आचार्य आजर्व सागर महाराज ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि हमारे भारत देश का नाम न केवल जैन धर्म ग्रंथों में बल्कि हिंदू ग्रंथों में भी प्राचीन काल से उल्लेखित है। वर्तमान में अभी भारत को विस्मृति नहीं किया गया है बल्कि इंडिया के साथ वो भी बोलचाल में प्रयोग होता है। जैन संत का मानना है कि भारत नाम आने से इसको पुराने वैष्णव को वैभव को इसके जो पुराने वैभव है उसको समझा और महसूस किया जा सकता है। भारत के गौरव को कमजोर करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया नाम का कोई अच्छा अर्थ नहीं निकलता। हमारे देश के कई सारे नाम हैं जिसमें एक प्रचलित नाम इंडिया भी है, मगर लंबे समय से उसको भारत बनाए जाने की वकालत की जाती रही है। चाहे भारत के सांस्कृतिक धर्मी रहे हों, चाहे धार्मिक लोग रहे हों या फिर संत समाज के लोग भी रहे, हमेशा से उस पुराने वैभव को प्राप्त करने के लिए सरकारों के आगे मांग करते रहे कि इसका नाम फिर से एक भारत कर दिया जाए, अलग अलग नाम है। तो जैन संत आचार्य विद्यासागर जी का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हो रहा है, जिसमें कुछ वर्ष पहले उन्होंने भी इसी तरह की एक मांग की थी। हम अशोकनगर में हैं और इस समय अशोकनगर में चातुर्मास कर रहे आचार्य सागर जी महाराज हमारे बीच में हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो इस समय देश में एक नया विमर्श चल रहा है कि इस देश का नाम भारत कर दिया जाए। तो एक अभी इनिशिएटिव हुआ भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। तो इस कदम को आप कैसे देखते हैं? पहले तो ऐसा है कि ये जो हमारा देश है ये बहुत ही महान देश है। इस देश में महान महान महापुरुष लोग हुए हैं और उनका जहाँ भी चरित्र या उनके जीवन दर्शन के बारे में कहा जाता है तो वहाँ हर एक पुराण में, शास्त्रों में इस देश का नाम भारत ही आता है। अब ये इंडिया नाम कहाँ से आया, इसके इतिहास को तो लोग भूलते हैं, जानते हैं, लेकिन हम लोग साधु हैं, हम लोग तो यही जानते हैं कि जितने भी पुराण और ग्रंथ हैं उनमें सभी में भारत ये मिलता है, इस देश का नाम। और वास्तव में जो गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया है और उनने जो मुहिम चलाई है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसा निर्णय हो जाता है कि हमारे देश को भारत ही बोला जाएगा, इंडिया नहीं, तो मैं मानता हूँ कि वह भारत जो शब्द है, प्राचीन शब्द है, उसको बोलने से हमारे यहाँ एक नई उमंग आएगी, नया उत्साह आएगा, अहिंसा की वृद्धि होगी, सब में सुख का साम्राज्य छाएगा, पुरानी संस्कृति ध्यान में आएगी और हमारे यहाँ बहुत विकास होगा। ये थे आचार्य आर्जव सागर जी महाराज जो अशोकनगर में चतुर्मास कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पर पुराणों और जैन मतों के जो शास्त्र हैं उसमें भी स्पष्ट रूप से भारत का उल्लेख है। ये सब चीज हमको बता रहे थे और उन्होंने इसके लिए सरकार को भी बधाई दी है।